अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, ये ना रात का टाइम था, मतलब मगरिब के बाद का खाना हमने खा लिया था, तो लाइट चली गई थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप ना हलवा बना दो सूजी वाला, लाइट वैसे नहीं है, कमरे में जाके करना क्या है। तो मैंने ना सोचा कि ठीक है। अब ये देखें कि मोबाइल से ही मैं व्लॉग भी बना रही हूँ, मोबाइल की टॉर्च पे ही मेरा काम हो रहा है। अच्छा चलें जी, होता है ऐसा आजकल के दौर में, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा तो नहीं इतना होता कि हाँ उसके पास सारी सहूलतें हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जिस हाल में रखे, शुक्र है उसकी ज़ात का। हम तो इस काबिल भी नहीं जहाँ पे उसने रखा हुआ है। हम क्या करते हैं जो हमारे साथ जाने, हम तो वो भी हक अदा नहीं कर पाते। अच्छा जी, शुरू करते हैं, हलवे की तरफ जाते हैं। तो जनाब मैंने फिर पहले सूजी को भिगो के रखा हुआ था, और का तकरीबन 15-20 मिनट सूजी जब मैंने भिगो के रख दी थी, तो उसके बाद मैंने बर्तन धोए थे आई थिंक, और फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई चूल्हे पे, और पहले घी डाला। घी अंदाजे से ही मैंने डाला था, मैंने उसका कोई इसके साथ नहीं किया। जितनी सूजी ली थी उससे थोड़ी सी ना कम चीनी ली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड, वैसे इस हलवे में दोनों को बराबर लेना होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना वो मीठा थोड़ा कम पसंद है। वो कहते हैं हलवे में मीठा हल्का बिल्कुल होना चाहिए, तेज़ हाँ वो मीठे वाला हलवा वो नहीं खाते। अच्छा जनाब, थोड़ी सी कम सूजी लेके, मतलब जो एक कटोरी थी ना सूजी, तो उसमें चीनी हम थोड़ी सी उससे कम लेंगे, जो चीनी डालेंगे ना। जैसे ही घी गर्म हुआ तो मैंने उसके अंदर चीनी डाली है। चीनी को फिर अब इसका ना हम वो बना लेंगे, इसको बिल्कुल मेल्ट कर देंगे। जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी ना, जिसके अंदर वो सारी मिक्स हो जाएगी अच्छे से, कलर भी इसका ब्राउन हो जाएगा। कलर की फिर अपनी मर्ज़ी होती है। यहाँ पे मैं तो आज इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ, लेकिन ये होता है कि हमने अगर कलर हलवे का हम चाहते हैं कि ज़्यादा मतलब तेज़ आए, तो थोड़ा इसका चीनी का कलर ज़्यादा हम दे लें, लेकिन वो मुझे ना थोड़ा कड़वा कड़वा लगता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कलर देने के लिए, तो वैसे हम इसके अंदर वो कलर, फूड कलर भी डाल सकते हैं ना। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको मतलब सिर्फ मेल्ट किया, इसको मैंने चीनी को ज़्यादा कलर नहीं दिया, क्योंकि ज़्यादा कलर देने वाला हमने बताया ना, जैसा कि वो कड़वा कड़वा थोड़ा सा मुझे इस तरह लगता है। पता नहीं, हर इंसान की जाहिर सी बात है, अपनी पसंद होती है। जब ये उस तरह से हो जाए, तो फिर मैंने जब इसके अंदर सूजी डाली थी, अब उस टाइम पे मुझे लाइट की भी ज़रूरत थी, और मतलब मेरा बड़ा मुश्किल था ना, तो एक ही हाथ से लाइट को पकड़ना, मोबाइल को पकड़ना, सूजी भी डालनी हो सारा, लाइट भी नहीं थी। तो जनाब फिर मैंने इसको सूजी को डाला, और अच्छी देर मिक्स करने के बाद ये मैंने फिर दोबारा मोबाइल उठाया, और मैंने फिर इसके ना वीडियो बनानी स्टार्ट की है। इसकी जो बुनाई होती है ना, वो ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा बुनाई करनी है, ताकि इसके अंदर जो वो हम लोग जब वो जो भुगो के रखी हुई होती है ना, अक्सर इस तरह हो जाता है, अल्फाज नहीं निकलते। तो मतलब वो जो भुगो के हमने रखी हुई होती है ना सूजी, वो डालते हैं ना जिस टाइम अंदर, तो जो होती है ना चीनी जो मेल्ट होती है, वो एकदम एक ना एक ही दम से, मतलब एकदम वो हो जाती है इकट्ठी ना सारी, तो वो उसको क्या कहते हैं, पापड़ी सी बन जाती है उसकी, इस तरह से हो जाता है। अच्छा, आज मेरी जो हो रही है कटिंग, थोड़ी सी आवाज़ नहीं मैं सही बोल पा रही, अल्फाज नहीं अदा हो रहे, लेकिन बस थोड़ी सी तबीयत है इस तरह की हुई, लेकिन कोई नहीं, आप सब दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, फिर इसकी ज़्यादा बुनाई करनी है। एक तो ये सफ़ेद सफ़ेद जो सूजी इकट्ठी हो जाती है, गुठलियाँ बन जाती हैं, उनको सारी मतलब वो उसको सही करके बुनाई करनी है, ताकि वो बीच में सही तरह मिक्स हो जाए। और दूसरा वो जो हमारी चीनी जो मेल्ट हुई थी, वो एक दफ़ा पापड़ी बन जाती है ना एकदम, उसको हमने सही तरह दोबारा मेल्ट करके हलवे की बिल्कुल इन सब चीज़ों को मिक्स करना है, और भुनाई इतनी करनी है कि हल्का हल्का ना सूजी वो जो है ना वो ऑयल छोड़ दे। अच्छा, उसके बाद दूसरे दिन सुबह मेरी बहन की कॉल आई, कहती जो तुम लोग स्क्रब यूज़ करती हो ना, मैंने वो लेना है, मुझे उसकी ना पिक्चर बना के भेज दो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं अपनी ऑडियंस को भी दिखा दूँ कि ये वाला स्क्रब, ये मैं कोई किसी किस्म की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैंने खुद भी किया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी इस्तेमाल भी किया हुआ है। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपनी हर एक की पसंद है। अगर किसी की स्किन है इस किस्म की छाइयाँ टेन स्किन, और ये हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करते रहे मुसलसल, पता चलेगा आपको, अपनी स्किन से खुद ही पता चलेगा। उसके बाद जनाब वो फंक्शन मैंने मेहंदी वाला दिखाया था ना, तो वो गुजरे घर में थे, पड़े हुए बच्चों को जैसे जैसे टाइम मिलता है वो मैं फेंकने भी नहीं देती, और वैसे बच्चे उठाते हैं जैसे ही जनाब वो कुछ पत्तियाँ निकाली और एक दूसरे के ऊपर फेंकी, और दोबारा किसी को दुल्हन बनाया, किसी को कुछ तो वो खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें वैसे गंद कोई नहीं है, एक तो उन्होंने साइकिलियाँ बिखेर दी, और दूसरा ये पत्तियाँ। तो फिर मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी झाड़ू वगैरह लगा दूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया कि मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने हस्बैंड के साथ जाना था दवाई लेने के लिए। तो उन्होंने बोला किस टाइम जाना है, मैंने कहा हम ना पिछले टाइम जाएंगे, अब मैं टाइम हो रहा था, गैस आने वाली है,
11 सवा 11 होने वाले थे। तो यहाँ पे जब मैं झाड़ू लगा 10 पौने 11 इतने का टाइम था ना, तो मैंने कहा कि आप इस तरह करते हैं कि फिर चले जाएंगे सेकंड टाइम, क्योंकि यहाँ पे आप पाकिस्तानियों को तो पता है ना गैस टाइम की आती है। फिर गैस आ गई थी, दूध वाला आ गया था। अच्छा जनाब, हमने दूध लिया, दूध लेके फिर इसको बॉयल किया और साथ में मैंने पालक चढ़ा दी थी। खाने में हमने क्या बनाया था, खाली बैंगन का भरता बनाया था। वो खाने के बाद चाय पी और फिर हम चल पड़े। मैंने बताया हस्बैंड के साथ हम लोग गए दवाई लेने। ये ना पीछे से तो हम चलते आए, आगे ये एक सरकारी इमारत सी है ना, कोठी सी, जिस तरह किसी अफसर की पुरानी होती है। वहाँ से गुजर के हमने दूसरे मोहल्ले में जाना था। अब यहाँ पे और इतनी अब कोई नहीं, लेकिन 3-4 बड़े बड़े कुत्ते, इनको देख के मेरे हस्बैंड भी यहाँ से नीचे उतर के उनको देख के मुझे उल्टा डालने लगे। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके खैर हम गुजर गए, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। 3 बैठे थे, वो भी बड़े ताकड़ वाले। बस फिर गुजर गए, दवाई ली और घर आ गए। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने रखना है अपना ख्याल और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।